सभी जागृत आत्माओं को मेरा नमस्कार। और इस परम पावन प्रातः काल की वेला में आप सभी भैरव स्वरूपा साधकों का इस विशेष सत्र में हृदय से स्वागत है। आज सुबह की ध्यान कक्षा आपके भीतर के उस सबसे बड़े झूठ को खत्म करने जा रही है जिसे आप कई जन्मों से सच मानकर जी रहे हैं। आज हम आदि गुरु महादेव द्वारा माँ पार्वती को दिए गए विज्ञान भैरव तंत्र के 109वें सूत्र में यानी 86वीं ध्यान विधि में प्रवेश कर रहे हैं। इस परम सामर्थ्यवान और क्रांतिकारी विधि का नाम है शिव एकात्मता धारणा या शिवोहम योग। महादेव इस सूत्र में अपनी शैव प्रकृति का सबसे गुप्त और निडर रहस्य प्रकट करते हुए कहते हैं, सर्वज्ञ सर्वकर्ता च व्यापकः परमेश्वरः स एवाहं शैव धर्मा इति दार्ढ्यार्ध भवेत् शिवः। इस श्लोक के उस मर्म को अपनी चेतना की गहराई में उतरने दीजिए। हम सब इस संसार में खुद को कमजोर, लाचार और सीमाओं से घिरा हुआ, चिंताओं और भय से ग्रस्त एक छोटा मनुष्य मानकर जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारा वजूद सिर्फ इस शरीर में ही सीमित है, लेकिन शिव भगवान आज इस भ्रांति को छिन्न भिन्न कर रहे हैं और कहते हैं, जो परम सत्ता सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाली है, सर्वकर्ता है, सब कुछ करने की मूल शक्ति है और व्यापक है, जो इस सृष्टि के कण कण में, आकाश गंगाओं में ओतप्रोत परमेश्वर है। स एवाहम शैव धर्मा, वह परमेश्वर कोई और नहीं, वो मैं ही हूं और मेरी मूल प्रकृति ही वह शिव तत्व है। इति दार्ढ्यार्ध भवेत् शिव। महादेव जी घोषणा करते हैं कि जब कोई साधक बिना संशय के, बिना हीन भावना के और अपने पूरे प्राणों के अटूट और वज्र जैसे दृढ़ विश्वास के साथ ये स्वीकार कर लेता है कि मैं ही शिव हूं, तो उसके भीतर का मनुष्यत्व पिघल जाता है और वह स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे दूध में चीनी जब मिल जाती है तो चीनी का कोई अलग वजूद नहीं बचता, वह दूध ही हो जाती है। और भेड़ों के बीच में पला हुआ शेर का बच्चा अपनी पहचान जब भूल चुका है और फिर किसी नदी के पानी में अपने असली चेहरा देख ले तो उसकी वो कमजोरी लुप्त हो जाती है और वो महादहाड़ में बदल जाती है। और जब समुद्र की लहर को ये बोध हो जाए कि वो आकार में ही लहर है, वो है तो महासागर, तो भी उसका वो डर मिट जाता है कि वो कभी खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार हम और आप कोई तुच्छ जीव नहीं है, शिव हैं। तो आइए इस महान सत्य को अपनी हड्डियों में, अपने खून में, अपने हर आती जाती श्वास में उतारने के लिए इस परम ओजस्वी अंतर्मुखी यात्रा को शुरू करते हैं। बिल्कुल सीधे बैठे, एक अचल शिलाखंड की तरह से मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते हुए, धनुष की तरह अडिग रखते हुए, बिना किसी तनाव के स्थिर कर ले। दोनों हाथों को शिव मुद्रा में गोदी में रख ले। अपनी पलकों को बहुत कोमलता से बंद करें। चेहरे की मांसपेशियों पर, मस्तक पर कोई खिंचाव की रेखा न हो। एक लंबी गहरी प्राणवान श्वास भीतर खींचें, रोकें और धीरे धीरे मुंह खोलकर फूंक मारकर श्वास बाहर छोड़ें और सारी चिंताओं को, भारीपन को बाहर छोड़ दें, छोटेपन को बाहर छोड़ दें। एक और श्वास लंबी खींचे, रोक लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें।
एक और लंबी गहरी श्वास पूरी भीतर तक फेफड़ों में रोक के रखें और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। 3 बार ओम का उच्चारण करते करते भी अपने आप को ध्यान की गहराई में लेके जाएं। श्वास भरें। दूसरी बार। तीसरी बार। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। आज ये पूरा ध्यान हम हीलिंग की भावना के साथ करेंगे। अपना ध्यान अपने पैरों पे लेके जाएं और पैरों के तलवे पे ये देखें कि ब्रह्मांड में से एक सफेद सी रोशनी एक ऊर्जा की लहर के रूप में आपके अंदर आ रही है, जो आपके एक एक कण कण को शांत, रिलैक्स, शिथिल कर रही है। पैर की अंगुले, अंगूठियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना बिल्कुल शांत सफेद प्रकाश में बदलते जा रहे हैं। सारा भारीपन जो है वो धुएं की तरह बाहर जा रहा है और शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है। आपकी पिंडलियों पे ध्यान लाएं। देखें कि वो भी सफेद प्रकाश में बदल रही हैं, शिथिलता में जा रही हैं, शांति की अनुभूति में जा रही हैं। घुटनों पर ध्यान लाएं। अपने घुटनों को भी बिल्कुल शांत होता हुआ श्वेत प्रकाश उनके ऊपर फैलता हुआ अनुभव करें। ये श्वेत प्रकाश आपको सुकून देने के लिए, आपकी सारी थकावट मिटाने के लिए आपके अंदर प्रवेश कर चुका है। थाइज पर ध्यान लेके जाएं। थाइज को भी ऐसे ही ढीला छोड़ दें और एक एक कण में उस प्रकाश को फैलते हुए अनुभव करें। अपने दोनों हिप्स पे ध्यान लेके जाएं। हिप्स को भी बिल्कुल ढीला छोड़ें। देखें कि उस श्वेत प्रकाश की लहर एक एक रोम रोम में, एक एक बोन में फैल रही है। दोनों पैर आपके प्रकाश से आच्छादित हो चुके हैं। अपना ध्यान अपने पेट पर लेकर के आए। पेट नाभि पर आप बहुत सुंदर ढंग से उस प्रकाश को चमकते हुए देखें और देखें कि पेट के अंदर के सारे ऑर्गन उस सफेद प्रकाश से लबालब भरकर शांत और शिथिल हो रहे हैं। उनके अंदर का सारा भारीपन, सारी थकावट, रुकावट सब बाहर जा रही है और वहाँ श्वेत प्रकाश फैल रहा है। पूरा पेट आपका इसी तरह से शांत और शिथिल और रिलैक्स्ड हो रहा है। रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लेके जाएं। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक एक एक मनके में जैसे लहर दौड़ रही है।
नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई सुंदर सी लहर को अनुभव करें। आपका कमर का नीचे का हिस्सा बिल्कुल शांत और शिथिल। बीच की कमर पर ध्यान लाएं, उसको भी शांत और शिथिल होता हुआ अनुभव करें। एक एक मनके को सेट होता हुआ अनुभव करें, बिल्कुल शांत। जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर उस प्रकाश को थोड़ी देर और रोक लें। पूरी कमर बिल्कुल शिथिल हो रही है। छाती पर ध्यान लाएं, पसलियों को ढीला छोड़ें। एक एक पसली में भी उस श्वेत प्रकाश को भरते हुए अनुभव करें। छाती में, हार्ट में, फेफड़ों में, आपके दोनों हाथों में, कंधों में देखिए। कंधों में जैसे ही वो प्रकाश की लहर आ रही है, जैसे हल्कापन आ गया, बिल्कुल हल्का रुई की तरह से। आपके दोनों हाथ, कोहनी, कलाई, हाथों की उंगलियां सब शांत हो रही हैं। चेहरे पर ध्यान लाएं, गर्दन, चेहरा बिल्कुल ढीला। चेहरे पर सारे सिकन के भाव मिट रहे हैं, सुकून के भाव आ रहे हैं। मस्तक पर कोई चिंता की लहर नहीं, अब सारी चिंताएं बाहर जा रही हैं, जैसे बादलों के गुच्छे से हैं उड़ते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पर एक शुद्ध सात्विक दिव्य लहर आ रही है। आपकी खोपड़ी के अंदर, एक एक रोम रोम के अंदर आप देखिए वही शुद्ध श्वेत प्रकाश। अब ध्यान से अपने शरीर को देखें। ये शरीर, आप शरीर के दृष्टा हैं, शरीर बैठा हुआ है वाइट प्रकाश से भरा हुआ। और अब इसे ध्यान से देखें, कहीं भी आपको अलग ऊर्जा नजर आए, किसी भी रंग की आए, उसे देखें। कोई दर्द की है, थकावट की है, या कोई रुकावट की है, ब्लॉकेज की है, वहां अपना ध्यान लेके जाएं। उसको आइडेंटिफाई करें, वो कितनी दूर में है। वहां पर एक कोई शेप बना ले, अपने राइट हैंड से वहां पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते शेप बना ले, कितनी शेप में मुझे ये अलग ऊर्जा है। उस पे कोई कलर भी विजुलाइज करें, कौन सा कलर भरा हुआ है। पेन में है तो रेड कलर हो सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है। और ये भी देखें कि उसमें कोई चुभन है या कोई गति है, आवाज है क्या, खटखट है क्या, अंदर अंदर कुछ। सारे को ध्यान से देख लें बारीकी से। अब अपने राइट हैंड को वहीं पर महसूस करते हुए, अपने हाथ, जैसे वो एरिया आपके हाथ के बिल्कुल सामने है, क्योंकि आप दृष्टा है ना, आप अपने शरीर को बाहर से देख रहे हैं। और आप अपने राइट हैंड से वहां पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करें। और घुमाते घुमाते ये देखें कि वो ऊर्जा आपकी तरफ खींची चली आ रही है। तो खींचने के लिए आप उसको, उस पर ढूंढ ढूंढ के उसे आप निकालना चाहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और उसको मुट्ठी बंद कर लें। मुट्ठी में भर लें सारी इस नेगेटिव ऊर्जा को, और आसमान की तरफ हाथ करके छोड़ दें। और देखें कि आसमान में उड़ती हुई वो ऊर्जा जा रही है और आकाशीय अग्नि में जाके विलीन हो रही है। अब फिर से ध्यान से देखें, अगर वहां पर कोई भी ऊर्जा ऐसी बची हो, नेगेटिव ऊर्जा, थोड़ा बहुत भी कण बचा हो, तो एक बार फिर घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और फिर से खींच लें। अब देखिए एक भी कण नहीं बचना चाहिए, सारा का सारा वहां से ले लीजिए और आसमान की तरफ ले जाके छोड़ दें। अब देखिए पहले से कम मात्रा में वो ऊर्जा है जो जा रही है। और अब एक तीसरी बार, आखिरी, एक भी कण वहां नहीं बचना चाहिए, दर्द का, पेन का, किसी भी टाइप का, कोई नेगेटिव ऊर्जा का। घुमाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और खींच लें। बस अब वहां पर भी वही सफेद प्रकाश भर गया है, और ये नेगेटिव ऊर्जा ऊपर आसमान की तरफ छोड़ दें। और ये देखिए, अब आपका शरीर एक सुंदर से श्वेत प्रकाश के स्टैचू की तरह से ध्यान में बैठा है। अब कोई नेगेटिव ऊर्जा आपको तंग नहीं कर रही है।
और आप उसी भाव में बैठे रहें, बिल्कुल शांत। आपका शरीर अब अचल ट्रांस की अवस्था में उतर चुका है। एक खोखला प्रकाश का एक स्टैचू बन करके इंद्रियां अंतर्मुखी हो चुकी हैं और आप जागृत और ओजस्वी साक्षी हैं। अब हम भगवान शिव के बताए इस परम शक्तिशाली शिवोहम सूत्र को अपने भीतर जागृत करेंगे। अपनी बंद आंखों में ही एक आंतरिक चेतना की प्रकाश को, पटल को देखें। अंदर जो स्क्रीन है, मेंटल स्क्रीन, उसे देखें और विचार करें। सर्वज्ञ, ये जो जानने की शक्ति है, जो होश है, जो चेतना है, जो हर विचार को जानती है, कोई छोटी शक्ति नहीं है। ब्रह्मांड के उस सर्वज्ञ परमेश्वर का अंश है। सर्वकर्ता, जो श्वास आपके भीतर चल रही है, जो हृदय धड़क रहा है, प्राण पूरी देह में संचालित कर रहे हैं, वो साक्षात शिव की ही रचना है। व्यापक परमेश्वर है। व्यापकता के उस इंटरनेट को देखें। कैसे इंटरनेट सब जगह एक जैसा फैला है। शरीर तो एक छोटा सा कंप्यूटर है, वाईफाई चल रहा, नेटवर्क चल रहा, ब्रह्मांड की शक्तियां उसमें चल रही हैं। सएव अहम शैव धर्मा। अपने मन में इस विचार को बिजली की कड़क की तरह आ जाने दे। वो सर्वव्यापी परमेश्वर कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। अब आपके अनुभूति में देखें कि दूध और चीनी जैसे मिल गए हैं, वैसे ही आपका भी अलग वजूद नहीं है। आपका सीमित वजूद नहीं है। आप असीम चेतना के महासागर में हैं। अपने भीतर उस सिंह जैसी आध्यात्मिक दहाड़ को अनुभव करें, जो जन्मों जन्मों के डर और सामाजिक कंडीशनिंग को एक क्षण में भस्म कर रही है। शरीर रूपी लहर मिट रही है। असीम शिव तत्व को महसूस कर रही है। उस असीमता के महासागर को महसूस कर रही है। शरीर अलग नहीं, शिव में है तो शिव रूपा है। इति दाढ़्याम भवेत् शिवः। इस सत्य को इतनी दृढ़ता से पकड़ लें कि संशय की कोई सुई न प्रवेश कर पाए। अपने इस दिव्य स्वरूप को समझ लें कि ये महादेव हैं, ये शिव तत्व है। महसूस करें ये विश्वास आपके खून की एक एक बूंद में, हड्डियों की एक एक मज्जा में, रीढ़ की हड्डी के भीतर बहते प्राणों में बिजली की तरह दौड़ रहा है। मैं जीव नहीं, मैं लाचार मनुष्य नहीं, मैं तो सर्वव्यापी हूँ, शाश्वत हूँ, प्रकाश हूँ, शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। और अब मनुष्य होने का सारा भ्रम, सारी सीमाएं पूरी तरह भस्म हो चुकी हैं। स एवाहम, इस अगाध शून्यता के भीतर देखें, जहां आपकी चेतना का विराट विस्तार हो चुका है। कोई संशय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। जो साधक बनकर बैठा है वो साक्षात शिव स्वरूप है। तादात्म्य की पराकाष्ठा, भक्त और भगवान का भेद मिट रहा है। सागर की बूंद महासागर बन चुकी है। महसूस करें ब्रह्मांड की सारी आकाश गंगाएं, सारे सूर्य तारे, ये पृथ्वी आपकी अनंत चेतना के भीतर तैरते हुए धूल कणों की तरह दिखाई दे रहे हैं। इस श्वेत प्रकाशित शरीर में पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। इस ब्रह्मांड में से बरसने वाला जो प्रकाश तत्व है, वो आपके अंदर से ही होके जा रहा है। आप उसी का एक पार्ट हैं। अपने आप को एक दिव्य स्वरूप में, दिव्य शक्तियों से भरा हुआ महसूस करें।
आप असीम हैं, सर्वव्यापी हैं, निरंजन भैरव हैं, जो आदि और अंत से परे हैं। समय आपके भीतर चल रहा है, आप समय के भीतर नहीं है। इस अद्वैत समाधि के शिखर को अनुभव करें, जहाँ जीव पूरी तरह शिव में लय हो चुका है। ठहर जाइए इस अखंड सच्चिदानंद के अतल महासागर में, जहाँ केवल स्वयं का प्रकाश है, स्वयं का आनंद है। अब कोई चाह नहीं बची, कोई ध्यान की प्रक्रिया नहीं बची, करने वाला विलीन हो चुका है। केवल होना मात्र है, केवल अखंड शिवोहम अवस्था। मनुष्य के सारे भय, सारे चिंता इस महाकाल की अग्नि में जलकर राख हो चुके हैं। शुद्ध चैतन्य है। और अपने इस देदीप्यमान प्रकाश को और तेज होता हुआ अनुभव करें। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां यही हैं। इसका प्रकाश हजारों सूर्यों की तरह से तीव्रतर होता जा रहा है, और आपके शरीर की सीमाएं टूट रही हैं, और ये प्रकाश का पुंज ही बन गया है। और ये प्रकाश अब चारों तरफ फैलता जा रहा है, आपके इस पूरे कमरे में, और कमरे से बाहर भी, खिड़कियों में से, दरवाजों में से प्रकाश ही प्रकाश दूर दूर तक इसको फैलते हुए अनुभव करें। शिव तत्व को, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है, आपकी भी कोई सीमा नहीं है। चहुं दिशाओं में, आपके शहर में, देश में, पूरी पृथ्वी पर यही प्रकाश है। और इसी प्रकाश की भावना में बह जाए, विलीन हो जाए। ब्रह्मांड की जो अनुपम ध्वनि है, सिर्फ वही गूंज रही है। ओम शिवोम 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 ओम ओम ओम। इस अखंड जन्मा महामौन में डूबे रहे, सर्वव्यापी शिव तत्व के अनंत प्रकाश में डूबे रहे, विलीन रहे, शांत रहे। और देखें कि जो भी इस प्रकाश के दायरे में है, सभी पर एक सुकून की लहर है। पशु पक्षी पेड़ पौधे सब प्रकाश में ही नहा रहे हैं, उसी प्रकाश का एक हिस्सा है, उस प्रकाश से प्रकाशित हैं। धीरे से एक बहुत गहरी और लंबी और अत्यंत सामर्थ्यवान श्वास भीतर खींचे। अपने विस्तारित चेतना को धीरे धीरे समेटते हुए पुनः इस भौतिक शरीर के प्रति सजग हों। अपनी उंगलियों को, पैर के अंगूठों को बहुत कोमलता से हिलाएं।
आप जिस शिवोहम चेतना योग अद्वैत समाधि के महासागर में डूबे हुए थे, उसी दिव्य स्वतंत्रता और अनंत शक्ति और अखंड शांति को अपने हृदय चक्र में, अपने मस्तिष्क की एक एक कोशिका में समाहित होते हुए अनुभव करें। आपकी चेतना अब मनुष्यता के पिंजरे को तोड़कर महादेव के ओज से भर चुकी है। इस जागृत ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ अपने मन के भीतर इन संकल्पों को दोहराएं। मैं कोई कमजोर या लाचार मनुष्य नहीं हूं। मैं साक्षात सर्वज्ञ, सर्वकर्ता और सर्वव्यापी शिव हूं। संसार की सामाजिक कंडीशनिंग, भय और चिंताएं मेरे सामने टिक नहीं सकती। मैं भीतर से सदैव मुक्त हूं। मेरा सीमित मैं विसर्जित हो चुका है और मैं सदा अपने वास्तविक भैरव स्वरूप में स्थित हूं। इस पूरे सप्ताह जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें, चाहे वो कोई अजनबी हो, मित्र हो, शत्रु हो, उसकी आंखों में देखते हुए मन ही मन कहें, इसके भीतर जो जीवन की बिजली दौड़ रही है, वही बिजली मुझ में है। पर्दे के पीछे हम दोनों एक ही शिव तत्व हैं। यह अभ्यास आपके भीतर के महाकाल को पूरी तरह जागृत कर देगा। अब अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले आए हृदय के पास और अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भर लें। कृतज्ञता व्यक्त करें आदि गुरु महादेव के प्रति, जिन्होंने हमें हीन भावना और गुलामी से मुक्त कर संसार साक्षात ईश्वर बनने का परम निडर मार्ग दिखाया। कृतज्ञता व्यक्त करें इस पावन भोर की वेला के प्रति, सुंदर शरीर के प्रति जो शिव का मंदिर है, और ब्रह्मांड की उस जागृत ऊर्जा के प्रति जिसने महाध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। आइए इस परम रूपांतरण और अद्वैत शांति की ऊर्जा को समस्त चराचर के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा और प्रेम के साथ इस वैश्विक मंगल कामना में प्रार्थना में प्रवेश करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महसूस करें आपके हृदय से सुख, स्वास्थ्य, मुक्ति, अखंड शिवत्व की दिव्य सुनहरी किरणें निकलकर इस संसार के एक एक जीव, एक एक वृक्ष और एक एक मानव तक पहुंच रही हैं। सब सुखी हों, सब अज्ञान के बंधनों से मुक्त हों और सबका मंगल हो। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें और इस दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊर्जा को, तेजस को अपने चेहरे पर, बंद आंखों पर, पूरे मस्तक पर कोमलता से स्पर्श करें। जब पूरी तरह सजग महसूस करें तो चेहरे पर एक अत्यंत प्यारी और निश्चिंत आनंदमयी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन। आपकी आज की सुबह और पूरा जीवन इस शिवोहम मार्ग की परम अखंड शांति और अनंत सामर्थ्य से परिपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। वाह, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी, दीपाली जी, शैलजा जी, रेणु जी, किरण जी, सतीश भैया, विनीता जी, शशि जी, दिनेश जी, अन्नू जी, अनुष्का कुमार, सभी का धन्यवाद। और अभी एक काम और कर लेते हैं, साथ के साथ जल को चार्ज कर लें और उसे पी लें, ताकि जल के साथ भी यही भाव हमारे अंदर दृढ़ हो। अपने लेफ्ट हैंड में लें और राइट हैंड ऊपर, उसमें ये भाव डाल दें कि ये जल श्वेत प्रकाश से भरा हुआ है। इसके अंदर एक एक कण क्रिस्टल की तरह चमक रहा है। दिव्य प्रकाश से प्रकाशित ये जल है, शुद्ध है, पवित्र है।
सर्वशक्तिशाली है। और 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ढक लें इसे और अपने अंदर वो दिव्य अफर्मेशंस कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं असीम हूँ, अगाध हूँ, अखंड हूँ, प्रकाश, दिव्य प्रकाश, सच्चिदानंद हूँ, सोहम सोहम सोहम। और इसी भाव से इस जल को ग्रहण करें। तो हमारे साथ अब